ये जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है ये बेसिकली है फोरियर ट्रांसफॉर्म या कम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का टॉपिक है। इसमें हमसे सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमारे पास जो मेन रिलेशन यूज़ होता है वो ये होता है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई का स्क्वायर रूट माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ई आई एस एक्स, ये प्लस का आई एस एक्स है, नेगेटिव नहीं है, प्लस का है, एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ये जो फोरियर सीरीज़ का रिलेशन है इसका जो इन्वर्स है वो हमारे पास क्या शो होता है। बेसिकली जो इन्वर्स रिलेशन है अगर इन्वर्स में देखेंगे तो एफ ऑफ एस जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स के अंदर ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा, बाकी एज इट इज आएगा 1/2 पाई, और यहाँ पे ऊपर प्लस का था तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, माइनस आई का है, और ऊपर एफ ऑफ एक्स लिखा था यहाँ पे आपने एफ ऑफ एस इंटू डी एक्स था तो डी एस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, कुछ बुक्स के अंदर रिलेशन जो है वो यूँ लिखा होता है एफ ऑफ एस इज इक्वल टू, यानी कि 1/2 पाई स्क्वायर रूट मेंशन नहीं होता यहाँ पे, जबकि इन्वर्स जो है उसमें आपको देखें तो वो 1/2 पाई हो मेंशन होगा, यानी कि इधर भी 2 पाई का स्क्वायर रूट मेंशन नहीं होगा कुछ बुक्स। लेकिन हम लोगों ने जो फॉलो करना है बेसिकली वो इस रिलेशन को फॉलो करना है जिसके अंदर स्क्वायर रूट बाय 2 पाई है। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे कि इसका क्वेश्चन किस टाइप होगा। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन दिया कि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम लोग को निकालना है। अब यहाँ तक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर क्वेश्चन लॉन्ग में आता है तो साथ उसका मांगते हैं कि प्रूफ भी आप दें, हैंस प्रूफ दैट, ये हमारे पास फंक्शन है कि इस फॉर्म के अंदर ये प्रूफ करके आप दें ना फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसको सॉल्व करें और फिर इस प्रूफ को कंक्लूड करें। आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो सॉल्यूशन हमने यहाँ पे फोरियर सीरीज़ का फार्मूला एज इट इज़ लिख लिया, आई एस एफ ऑफ डी एक्स आ गया। अब जो ई आई एस एक्स का फार्मूला है इंटीग्रल, अगर हम इसका इंटीग्रल के अंदर जो सिंपल ई आई एस का फार्मूला होता है वो ये होता है कॉज ऑफ एस एस एक्स माइनस आई साइन एस एक्स होता है, डॉट एफ एक्स एज इट इज़ आ गया, डी एक्स आ गया, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चला गया। अब उसके अलावा अगर नेक्स्ट हम देखें, हमने अगले स्टेप में एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पे, ठीक है, पुटअप हो गई -1 x, लेकिन इस साइड पे अगर आप देखें तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, -1 से 1 तक कर दिया। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने बेसिकली वो उसकी वैल्यूज़ की, ये उसके इंटरवल के अकॉर्डिंग किया। अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें तो उसने इंटरवल मुझे दिया है कि इसमें तो 0 हो गया, लेकिन ऊपर वाले में क्या दिया, एक्स इज़ लेस दैन मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस दैन 1। बेसिकली ये इंटरवल, ये जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं ना उनको सॉल्व करके हम लोग ये वैल्यूज़ निकालते हैं 1 और -1, यानी कि कैसे आते हैं। तो अगर हम इनइक्वालिटीज़ की तरफ आएँ कि इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये मॉड ऑफ एक्स इंटू लेस दैन 1 आ गया। अब एक्स लेस दैन 1, एक दफ़ा एक्स या मॉड को आपको पता है पॉजिटिव वैल्यू होती है और दूसरी मॉड की नेगेटिव वैल्यू होती है, -x एक तरफ आ गया। अब यहाँ पे देखें एज इट इज़ ये टर्म आ गई, लेकिन नेगेटिव टर्म जो है जैसे ही ये माइनस जो है ये दूसरी साइड पे जाता है, या इसको आप सिंपल -1 से डिवाइड करते हैं तो ये इनइक्वालिटी जो है ये चेंज हो जाती है, अगर लेस दैन है तो ग्रेटर दैन में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखें, अब इन दोनों को अगर कंबाइन आप लिखेंगे तो क्या आएगा, पहले अगर आप इसको लिख लें x लेस दैन 1, वो मैंने यहाँ पे लिखा x लेस दैन 1, और दूसरी जो टर्म थी इसमें देखें x ग्रेटर दैन है -1 से -1 लिखा और ग्रेटर दैन का साइन लगा लिया x का। तो ये वाला इंटरवल मैंने लिखा 1 से लेके -1 जो वहाँ पे मेंशन हुआ था, इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ -1 से 1 वाले की। अब अगर आप नीचे अगर आएँ तो ये वाली जो एक टर्म है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। आपने सिंपल क्या करना है, इस टर्म को सिंपली इस रियल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, इमेजिनरी जो आई वाली वाइटा वाली फॉर्म है इसके साथ इसको मल्टीप्लाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आगे जाके इंटीग्रेशन की जो प्रॉपर्टी जब इस पे सॉल्व होगा एप्लीकेबल होती है तो उसमें जाके ये 0 हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन को फर्दर प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ उसको लेके चलेंगे जो हमारे पास इजली सॉल्व होगा, जिससे हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, उसको मल्टीप्लाई किया इंडिविजुअल टर्म के साथ, 1 ओवर एज इट इज़ आ गया। अब देखिए मैंने पहले वाली टर्म के साथ लिखा और माइनस किया बीच में ये वाली जो ये आ गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्यों लिखा, कि उनको कैसे 0 होता है। अब -1 टू इन्फिनिटी 1 इसके साथ ये इंडिविजुअल टर्म पूरी आ गई। अब अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें, यहाँ पे हम लोग ऑड और इवन का रूल यूज़ करते हैं बेसिकली फोरियर सीरीज़ के अंदर। ऑड और इवन का ये कंसेप्ट है कि जो टर्म हमारे पास इवन होती है उसको हम प्लस से शो करते हैं और जो हमारे पास ऑड होती है उसको माइनस से शो करते हैं। ऑड में ये होता है अगर -1 आप पुट करें तो अगर एज इट इज़ वही आपका फंक्शन आ रहा हो तो वो फंक्शन आपका इवन कहलाता है, यानी कि अगर -1 अगर इसके अंदर हम पुट करें तो 1 - x स्क्वायर ही निकलेगा ना, तो 1 - x स्क्वायर यानी कि निकलेगा। और अगर साइन एस ऑफ एक्स है यहाँ पे अगर आप माइनस पुट करें एक्स की जगह माइनस तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे देखें माइनस बाहर आया तो ये ऑड फंक्शन है। इवन फंक्शन को हम प्लस से और माइनस से शो करते हैं, ऑड को अगर इन दोनों का अपन मल्टीप्लाई करें प्लस माइनस इंटू माइनस होता है,
तो ओवरऑल जो नेट हमारे पास वैल्यू आ रही थी वो माइनस में आ रही थी। माइनस शो करता है ऑड फंक्शन को। तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है ना ऑड फंक्शन के लिए, वो होती है ज़ीरो। यानी कि अगर इंटीग्रल आपने लेना है एक ऑड फंक्शन का तो उसकी टोटल ओवरऑल वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। यानी कि इसको आप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ज़ीरो यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। ये वाली जो साइड है ये एज इट इज़ देखिए, कॉज हमेशा जो फंक्शन है वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है, जबकि साइन जो है वो ऑड फंक्शन होता है। इवन को प्लस से, और ये वाला जो है हमारे पास इवन फंक्शन आ रहा है, प्लस इंटू प्लस हमारे पास प्लस आ गया। अब देखें दोनों प्लस प्लस के थे, तो जब दो, एक मैंने बताया कि ऑड अगर होगा तो वो ज़ीरो की इक्विवेलेंट हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास इवन का फंक्शन आ गया, अगर इवन फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी है, रूल है कि अगर इवन फंक्शन आ रहा है तो आप उसको एक दफ़ा टू लिखेंगे, टू और एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन लिख लेंगे। यानी कि टू लिखना पड़ता है हमें बाहर। और ये देखें मैंने टू 1/2 पाई आ रहा था ना, ये टू मैंने वो फार्मूले का डायरेक्ट यहाँ पे पुटअप किया और एज इट इज़ फंक्शन लिख दिया जो कॉस एस एफ एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर था। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट कर दी। ये देखें अलजेब्रिक थी, मैंने वन इसको निकाल लिया, और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक थी सेकंड पार्ट रख लिया, इसको मैंने बाई पार्ट्स इंटीग्रेट किया यहाँ से बाउंड्री कंडीशन। अब देखें यहाँ पे मैंने -1 की बजाय 0 से मान ले ली। ये भी इसकी रूल है। जब हम ये रूल यूज़ करते हैं ना इंटीग्रेशन का के इवन के लिए, उसके अंदर एक तो 2 बाहर आ जाता है, दूसरा जो आपकी लिमिट है वो 0 से लेके 1 तक चली जाती है। जैसे ही आप उसको 2 बार लिखते हैं ना, 0 से लेके 1 तक चली, ये बेसिकली इवन के लिए केस के लिए है। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, पहले भी आप लोगों को इस चीज़ का पता है कि कैसे करेंगे, तो ज़्यादा टाइम मैं यहाँ पे यूटिलाइज़ नहीं करता। इसको सॉल्व करने के बाद जैसे ही आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये वाली बाउंड्री कंडीशंस पे वैल्यूज़, बाउंड्री वैल्यूज़ हमारे पास क्या है, 0 और 1 है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें इस रिलेशन के अंदर, पहली बारी के अंदर देखें, जहाँ जहाँ एक्स है उधर 1 पुट करें, 1 - 1 0 हो गया, तो इस मीन्स कि ये वाली पूरी टर्म 0 हो गई। इस साइड पे अगर देखें एक्स की जगह हमने 1 पुट किया तो ये माइनस कॉस एक्स ओवर साइन एस ओवर एस स्क्वायर बच गया इस साइड पे। और माइनस अगर 0 पुट करें तो देखें 1 इस साइड पे अगर देखें साइन 0 0 हो गया, और इस साइड पे अगर एक्स के साथ 0 हो गई तो ये पूरी पूरी दोनों टर्म 0 हो गई, तो -0 लिख दिया। और यहाँ पे आप देखें 2 इधर है, 2 को बाहर निकाल के 2 × 4 हो गया, 2 पाई हो गया, 1 ओवर एस आ गया। और ये एज इट इज अगर इन दोनों का एलसीएम लें तो क्या आएगा हमारे पास, एस स्क्वायर आ गया और 1 ओवर एस बाहर आएगा। अब नेक्स्ट जो 2 × 2 था वो हम लोगों ने किया था, -4 आ गया। अब एस कॉस एक्स माइनस साइन एस ओवर S3, यहाँ तक बेसिकली हमारी जो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना सीरीज वो सॉल्व हो जाती है। यहाँ तक हमारा आंसर निकल आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर प्रूफ मांगा जाए कि उसको आगे आप लोग प्रूव करके दें, तो प्रूफ के लिए क्या हो गया, नाउ वी हैव टू प्रूव द रेस्ट ऑफ द इक्वेशन इन क्वेश्चन विच इज़ आस्क्ड। अब दोबारा आप लोग इसमें वही फोरियर सीरीज़ का जो हमारे पास रिलेशन है मेन, उसको आप पुटअप करें। 1/2 पे हमने फार्मूला एज इट इज लिख लिया, IS एफ एक्स इंटू DS के लिए लिख लिया। अब इसका इन्वर्स ऑफ फोरियर सीरीज़, इन्वर्स भी आपको बताना चाहिए। इन्वर्स हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, बेसिकली जितनी प्रूव होते हैं वो सारे के सारे इन्वर्स से प्रूव होते हैं। इन्वर्स में मैंने आपको बताया था जो FS है वो एक्स में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। f ऑफ x है वो FS में चला गया, DS जो था वो DX में कन्वर्ट हो गया। इसके अंदर आप देखें E - S ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, cos x - I sin S के एस एक्स बराबर होता है। और FS की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी, कौन सी वैल्यू निकाली थी, बेसिकली ये जो ऊपर वैल्यू हमारे पास ये वाली निकली थी, ये सारी की सारी FS के बराबर आ रही थी। किसके, FS के बराबर। यही हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे इस वाली जगह पे। ये वैल्यू जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे पुटअप की, पुटअप हो गई। अब देखें इमेजनरी पार्ट को दूसरे इमेजनरी के पार्ट वही कंडीशन लगेगी, इनका इंटीग्रल जैसे ही हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो ये ऑड इवन का कंसेप्ट आएगा, और अपोजिट लिमिट माइनस और ऊपर प्लस है तो अपोजिट लिमिट के वजह से 0 हो जाएंगे। तो हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ रियल को लेके चलते हैं, cos SX, और यहाँ से इस टर्म को पूरी को मल्टीप्लाई करेंगे। पूरी को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से आगे अगर हम लोग लेके चलें, यहाँ मैंने साइड चेंज कर दी क्योंकि पीछे उधर FX इधर साइड पे लिखा हुआ था और ये दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे थी, तो यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड पे ले आया, साइड चेंज की। अब यहाँ पे अगर आप देखें cos x बिल्कुल सेम है FX की। हमारे पास क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखें FX की वैल्यू किसकी इक्विवेलेंट थी, FX की देखें वैल्यू क्या इसके बराबर थी, FX = 1 - x, और एज इट इज़ मैंने वो वैल्यूज़ पुटअप कर दी इस साइड पे, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब अगर आप लोग देखें कि आगे क्या हमें चाहिए, क्वेश्चन के अंदर आप लोग देखें यहाँ पे तो x जो है बेसिकली वो x/2 है, तो हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या, और हमारे पास इधर देखें x आ रहा है, हमारे पास तो s आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने किया कि इसी इक्वेशन के अंदर देखें हमारे पास तो x/2 होना चाहिए यहाँ पे।
तो x इज इक्वल टू 1/2 हम लोग पुट करेंगे, यानी कि जिधर जिधर इस क्वेश्चन के अंदर x आ रहा है वहाँ पे 1/2 आप लोगों ने पुट करना है। जैसे ही आप 1/2 x को पुट करेंगे, अच्छा तो जैसे ही आप लोग 1/2 पुट करेंगे तो क्या है कि हमारे पास s के साथ ये s/2 हो गया और ये एज इट इज़ आ गई, और जो हमारे पास ds आ गया। और देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, x हमने क्या किया था 1/2 की इक्विवेलेंट लिया था, तो 1/2 जब इसमें पुट अप करेंगे, ये सेकंड स्टेप एज इट, ये साइड मैंने लिख ली लेफ्ट साइड, और यहाँ पे राइट साइड पे देखें थे 1/2 का स्क्वायर लिया तो 3/4 हमारे पास टोटल आंसर लगा। अब मैंने पीछे ऑलरेडी बताई थी कि जो हमारे पास ये कॉज एस है वो पीछे बेसिकली हमारे पास पीछे एक्स की कॉज एक्स की फॉर्म में है, अपने जो प्रूफ लेके आने। तो हम इसको क्या करेंगे, आपने अपनी जो सॉल्यूशन आपका जा रहा होता है उसको प्रूफ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने उसको अमेंडमेंट करके सजेस्ट करना होता है। एस इज इक्वल टू एक्स कर लें, डिफरेंशियल लें, डी एस इज इक्वल टू डी एक्स आ गया, ये हमारे पास डिफरेंशियल आ गया। अब ये वाली वैल्यूज़ को ऊपर सब्सटीट्यूट करें, इधर 4 को 2 के कैंसिल किया तो -2 बचा, cos x/2 और एज इट इज़ ये टर्म आ गई, और यहाँ पे 3/4 आपने लिख लिया। अब अगर आप देखें ये 2 यहाँ पे जो आपकी यहाँ की वैल्यूज़ थी इसको आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये वाले 2 जो है इसको आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3/8 आ गया, और यहाँ पे जो पाई थी, पाई उधर जाकर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3π/8 हो गया। अब नीचे अगर आप लोग आ जाएँ इस साइड पर आप देखें तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बेसिकली फिर ऑड इवन का कॉन्सेप्ट लगा है। कॉस जो है वो इवन फंक्शन है, और ये वाला जो है ये भी बेसिकली इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की जो प्रॉपर्टी आपको बताई है कि उसमें हमें 2 बाहर निकालना पड़ता है, तो बाकी एज इट फंक्शन। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फोरियर सीरीज़ में आगे आप लोग पढ़ेंगे। रिमेंबर एज वी डू इन इंटरमीडिएट क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर इवन हो, ये देखिए -l से l हमारे पास -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थी, तो उसकी जो लिमिट होती है इवन फंक्शन की वो 2 बार आता है, और आगे एज इट इज़ फंक्शन आता है और लिमिट 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी हमारे पास, जो यहाँ पे 0 से l है। और अगर फंक्शन ऑड हो तो उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, ऑड फंक्शन के लिए हमारे पास उसकी इंटीग्रल जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। मैंने 2 वही इवन फंक्शन के लिए यहाँ पे पुट अप किया था। अब इस 2 को अगर मैं देखूँ 2 को दूसरी साइड पे लेके चला जाऊँ तो यहाँ पे देखें 3 था, 8 के साथ यहाँ से 2 जैसे ही ऊपर से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या होगा -3/16। ये हमारे पास जो रिलेशन है बेसिकली यही क्वेश्चन के अंदर है, और ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर दी है। ये ऑल अबाउट था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का बारे में था।